राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में एक पुराना हवेलीनुमा महल था। राजमहल हवेली। समय के साथ उसकी दीवारें खंडर हो चुकी थी, लेकिन अंदर की कहानियां अब भी जिंदा थी। हवेली अब विरासत में मिली थी शहर के नामी कारोबारी अर्जुन सेन को, पर इस विरासत के साथ एक मौत जुड़ी थी। रात के 1 बजे पुलिस पहुंचती है। अर्जुन सेन का शव उसके स्टडी रूम में पड़ा मिलता है। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद, खिड़कियां सील, एक क्लोज्ड रूम मर्डर। अंदर से बंद कमरा, बिना किसी तोड़फोड़ के हत्या। ये कोई मामूली केस नहीं है। सर, अर्जुन के हाथ में एक तस्वीर है, महल की पुरानी तस्वीर, जिसमें सब खानदान के सदस्य खड़े हैं। हवेली में 4 लोग और थे। विजय सेन, अर्जुन का चाचा, जिसने अर्जुन को कारोबार में कभी पसंद नहीं किया। नेहा, अर्जुन की पत्नी, जो पिछले कुछ महीनों से उससे अलग रह रही थी। कुश सेन, अर्जुन का चचेरा भाई, जो विरासत में बराबरी चाहता था। दयाबाई, 25 वर्षों से हवेली में काम कर रही नौकरानी, सब कुछ जानने वाली। आप सब लोग कल रात कहाँ थे? सर, मैं तो कल रात क्लब में था। वहाँ आप सभी से पूछ सकते हैं मेरे बारे में। सर, मैं तो अपने कमरे में थी। अर्जुन से 2 दिन से बात नहीं हुई थी। सर, मैं तो कल रात सो रहा था। देखिए सर, मैं उससे जलता नहीं था, पर अर्जुन को सब यूं ही मिल गया था, और हम सब खाली हाथ। अच्छा हुआ मर गया। राघव अर्जुन का कमरा खंगालता है। उसे एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें कुछ पन्नों को जलाया गया है। जो बचा है वह चौंकाने वाला है। किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए कि मैंने तय खाने में क्या देखा। चाचा विजय ने मुझे धमकाया है। नेहा किसी से छुपकर बात करती है। कुश के इरादे भी साफ नहीं लगते। हो ना हो, इस हवेली के तय खाने में ही कोई राज छुपा है। रात के अंधेरे में राघव और निधि पुराने तहखाने में उतरते हैं। दीवारों पर जाले हैं, फर्श पर धूल। एक पुराना संदूक उन्हें दिखाई देता है। सर, ये संदूक कुछ कह रहा है। वो संदूक खोलते हैं, लेकिन उसमें पुराना खजाना नहीं, बल्कि रिकॉर्डिंग्स की रीलें और कुछ पुराने खत हैं। ये अर्जुन के पिताजी के दस्तावेज हैं। उन्होंने अपने भाई विजय को हवेली से बेदखल करने का आदेश लिखा था। इसका मतलब अर्जुन के पास अगर ये सबूत आ जाते तो विजय उनकी संपत्ति से बाहर हो जाता। रात के 3 बजे राघव अब सबको एक साथ हवेली के हॉल में बुलाता है। अर्जुन की मौत किसी आम दुश्मनी का परिणाम नहीं है। ये एक हत्या है, बहुत ही सोची समझी साजिश, और इसका सिरा हवेली के तहखाने से जुड़ा है। क्या? तहखाना? लेकिन वहां तो कोई नहीं जाता। लेकिन अर्जुन गया था। उसने सबूत ढूंढ लिए थे कि विजय जी को कानूनी तौर पर हवेली से बेदखल किया जाना था। हाँ, ये सब झूठ है। मुझे फंसाया जा रहा है। आपने क्लब का सीसीटीवी चेक किया। आप रात 10 बजे तक वहां थी, लेकिन इसके बाद कोई फुटेज नहीं। अर्जुन की मौत रात के 11 से 12 के बीच में हुई थी। तब आप कहाँ थे? सब कुछ विजय की ओर इशारा कर रहा था। तभी दयाबाई फूट फूट कर रोने लगती है। मैं झूठ नहीं बोल सकती अब। अर्जुन बाबू को जहर देने का आइडिया नेहा मैडम का था। क्या कहा तुमने? हाँ साहब, मैं सच कह रही हूँ। नेहा मैडम ने ही अर्जुन बाबू को क्लास में धीमा जहर मिलाने को कहा था, जो धीरे धीरे असर करता है। उस रात उन्होंने खुद चुपके से जाकर स्टडी में क्लास बदला था। नहीं, अर्जुन ने मुझे धोखा दिया था। मैं सिर्फ सबक सिखाना चाहती थी, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। नेहा गिरफ्तार होती है। तहकीकात में पता चलता है कि अर्जुन की मौत जहर से हुई थी, ना कि बंदूक की गोली से। विजय की नफरत थी, लेकिन कातिल नेहा निकली। कभी कभी सच्चाई उसी से मिलती है जिससे हम सबसे कम उम्मीद रखते हैं। हवेली की परछाइयों ने जो छुपाया था, आज वो सामने आ गया। सर, एक और केस सुलझ गया। लेकिन हर बार की तरह इंसान से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं।